नमस्कार दोस्तों। आइए चलते हैं हस्तिनापुर की रंगशाला में, जहाँ एक से बढ़कर एक वीर अपनी कलाओं का प्रदर्शन कर रहे हैं। वहाँ पांडु पुत्र अर्जुन जहाँ सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर के खिताब से नवाजे जा रहे हैं, वहीं भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य भूरी भूरी प्रशंसा करते नहीं थक रहे हैं। पांचों पांडवों की कला कौशल को देख करके सभी प्रसन्नचित्त दिखलाई दे रहे हैं। तभी सहसा उन भीड़ में से अचानक रवि के समान कर्ण का प्रवेश होता है। कर्ण आते ही अर्जुन को ललकारता है, हे अर्जुन, तुम अपनी इतनी प्रशंसा पर आह्लादित क्यों हो? जो तुम कर्तव्य दिखलाए हो या जो जो तुमने कार्य किए हैं वो तो मैं भी दिखला सकता हूँ। इसमें ऐसी क्या विशेषता है? और अगर चाहे तो मैं तुम्हें इससे भी बढ़कर के कुछ कलाएं सिखला भी सकता हूँ। इस बात को सुनकर सभी सभाजन हैरान हो जाते हैं। तभी कृपाचार्य कह उठते हैं कि पहले तुम एक राजकुमार से लड़ने के लिए जो इतने उत्साहित हो, पहले तुम यह तो बताओ, अपने जाति, गोत्र, राज्य का तो नाम बताओ, तुम हो किस कुल से? यह सुन करके कर्ण क्रोधित हो जाता है, मन ही मन संशय में पड़ जाता है कि अब मैं ऐसा क्या करूं जिससे मुझे अर्जुन से युद्ध करने का अवसर प्राप्त हो। मेरे पास तो ऐसा राज्य भी नहीं है, क्योंकि कृपाचार्य ने कहा कि अगर तुम युद्ध नहीं करते हो तो इसमें तुम्हारा कोई नुकसान नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें युद्ध करना ही है, तुम युद्ध अर्जुन से करने के लिए उतना उद्धत ही हो, तो फिर तुम्हें एक राज्य पहले हासिल करना चाहिए। कर्ण के पास कहाँ था कोई राज्य, लेकिन इतना अपमान सहते हुए भी वह संशय से चुप रहा। तभी अचानक इस अपमान को देखकर सुयोधन आगे बढ़ा और कहने लगा कि इस वीर की वीरता को आप लोग सराहें। यह महापाप होगा जो आप लोग को वीर की वीरता न देख करके इसके कुल गोत्र को पूछ रहे हैं। अगर ऐसी बात है तो मैं इस महारथी को अंगराज का राजा बनाता हूँ। आइए दोस्तों, पढ़ते हैं इससे संबंधित कविता। फिरा कर्ण त्यों साधु साधु कह, उठे सकल नर नारी, राजवंश के नेताओं पर पड़ी विपद अति भारी। द्रोण, भीष्म, अर्जुन सब फीके, सब हो रहे उदास, एक सुयोधन बढ़ा बोलते हुए वीर शाबाश। द्वंद्व युद्ध के लिए पार्थ को फिर उसने ललकारा, अर्जुन की चुप ही रहने का गुरु ने किया इशारा। कृपाचार्य ने कहा, सुनो हे वीर युवक अनजान, भरत वंश अवतंश पांडु की अर्जुन है संतान। क्षत्रिय है यह, राजपुत्र है, यूं ही नहीं लड़ेगा, जिस तिससे हाथापाई में कैसे कूद पड़ेगा। अर्जुन से लड़ना हो तो मत गहो सभा में मौन, नाम धाम कुछ कहो बताओ कि तुम जाति हो कौन। जाति, हाय री जाति, कर्ण का हृदय क्षोभ से डोला। कुपित सूर्य की ओर देख वह वीर क्रोध से बोला, जाति जाति रटते हो, जिनकी पूज्य केवल पाषाण है, मैं क्या जानू जाति, जाति है ये मेरे भुजदंड। ऊपर सिर पर कनक छत्र, भीतर काले की काले, शर्माते हैं नहीं जगत में जाति पूछने वाले। सूत पुत्र हूँ मैं लेकिन ये पिता पार्थ के कौन, साहस हो तो कहो ग्लानि से रह जाओ मत मौन। मस्तक ऊंचा किए जाति का नाम लिए चलते हो, पर अधर्म में शोषण के बल से सुख में पलते हो। अधम जातियों से थर थर कांपते तुम्हारे प्राण, छल से मांग लिया करते हो अंगूठे का दान। पूछो मेरी जाति शक्ति हो तो मेरे भुजबल से, रवि समान दीप्ति ललाट से और कौच कुंडल से। पढ़ो उसे जो झलक रहा है मुझमें तेज प्रकाश, मेरे रोम रोम में अंकित है मेरा इतिहास।
मेरे रोम रोम में अंकित है मेरा इतिहास। अर्जुन बड़ा वीर क्षत्रिय है तो आगे वह आवे, क्षत्रियत्व का तेज जरा मुझको भी तो दिखलावे। अभी छीन इस राजपुत्र के कर से तीर कमान, अपनी महाजाति की दूंगा मैं तुमको पहचान। कृपाचार्य ने कहा, वृथा तुम क्रुद्ध हुए जाते हो, साधारण सी बात इसे भी समझ नहीं पाते हो। राजपुत्र से लड़े बिना होता हो अगर अकाज, अर्जित करना तुम्हें चाहिए पहले कोई राज। कर्ण हतप्रभ हुआ तनिक, मन ही मन कुछ भरम आया, सह न सका अन्याय, सुयोधन बढ़कर आगे आया। बोला, बड़ा पाप है करना इस प्रकार अपमान, उस नर का जो दीप रहा हो सचमुच सूर्य समान। मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का वीरों का, धनुष छोड़कर और गोत्र क्या होता रणधीरों का। पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर शूर, जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। किसने देखा नहीं कर्ण जब निकल भीड़ से आया, अनायास आतंक एक संपूर्ण सभा पर छाया। कर्ण भले ही सूत पुत्र हो अथवा स्वपच चमार, मलिन मगर इसके आगे है सारे